हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनन स्टडी में स्वागत करते हूँ। आज हम जो जैन तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म हुए उसमें जो 24 तीर्थंकर हुए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर थे, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभ देव ने। ठीक, तो यानी ऋषभ देव प्रथम से लेकर जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने अपना एक प्रतीक चिन्ह रखा था। ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इनका क्या सब प्रतीक चिन्ह है, चाहे पूछ देता है कि 16वां का प्रतीक चिन्ह क्या है, 17वां का प्रतीक चिन्ह क्या है। टॉपिक है पहला है हमारा कि ऋषभ देव। तो देखिए ऋषभ देव का ऋषभ बैल या सांड, जो बैल होता है, यानी सबसे पहले ऋषभ देव, ऋषभ यानी वृषभ, ऐसे बोलेगा ऋषभ वृषभ, एक ही जैसा नाम आ रहा है। अब वृषभ को ही बैल कहा जाता है, बैल को ही सांड कहा जाता है। ठीक, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, नाम ही में छुपा है ऋषभ वृषभ। ठीक, दूसरा का अजीतनाथ। तो देखिए अजीतनाथ को कैसे याद रखना है? दूसरा का जो तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, उनका पूछता है कि अजीतनाथ कौन थे? अजीतनाथ कहाँ थे? तो देखिए जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीते ना जा सके वह अजीत होता है। हाथी गुस्सैला हो जाता है तो उसे जीतना मुश्किल होता है। हाथी ऐसे बहुत ही शांत होता है, लेकिन हाथी को जब गुस्सा हो जाए तो उसको जीता नहीं जा सकता, यानी अजीत का हाथी। ठीक है, अजीतनाथ का हाथी द्वितीय तीर्थंकर थे। ठीक, यानी सांड के बाद हाथी आएगा। इधर आपका 4 जो होगा वह जानवर के नाम पर है। तीसरा का संभवना। घोड़ा याद कैसे रखना है? देखिए घोड़ा जो है, आप मूवी में भी देखते होंगे कि घोड़ा जब पूरा एकदम गुस्सा होकर दौड़ने लगता है तो उसको जैसे कि हीरो चाहे कोई भी पकड़ता है तो उसको पकड़ना संभव नहीं होता है। देखिए एक ऐसा चीज है कि कुछ उसमें ट्रिक लगाकर ही याद करना पड़ेगा। तो अभिनंदन नाथ का बंदर। तो देखिए अभिनंदननाथ का बंदर कैसे याद होगा? जो बंदर है यानी बंदर का कॉपी, उसी का ना स्वरूप हम लोग अभी वर्तमान जो मानव है। ठीक है, मतलब वो बंदर का है जो छोटा छोटा रूप है कॉपी, उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो यही कहने का मतलब कि बंदर से आपका अभिनंदन है कि आप मानव बने। ठीक है, सुमतिनाथ के चकवा, यानी सुमतिनाथ के सारस या चकवा भी होता है। तो देखिए चकवा जैसे कि सुमति, दिमाग में रखे घुमती, यानी चक्र क्या होता है? घूमता है, तो सुमति घुमती। ठीक है, इसी प्रकार हम भी याद किए हैं सुमति घुमती, यानी सुमति नाथ का सारस या चकवा। ठीक है, चकवा मतलब होता है निचला, जैसे पद, आप पैर को पद कहते हैं ना, जैसे कि जैसे जैसे पद, यानी पग लोग कहता है कि पग रखवा, तो जैसे पद। ठीक है, यानी किस प्रकार आपका पद है। तो यही पदम, पदम माने कमल, यानी कमल निचली स्तर पर होता है। देखते हैं कि नीचे पत्ता बिछा रहा तो उस पर फूल निकलता है। तो इसी प्रकार दिमाग में रखने की पदम प्रभु कमल, कमल। उसके बाद सुपार्श्वनाथ। तो देखिए जैसे आप सु कह रहे हैं, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, सुस्वास्तिक, सुपार्श्व, ये बोलिए जैसे आ रहा है सुपार्श्व सौर, तो यहाँ भी स्व है, स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। जैसा भी मिलता है वृक्ष के नीचे, देखिए यहाँ पे बरगद का पेड़ दिखाया गया, वृक्ष है कल्प वृक्ष। तो देखिए चंद्र से ही, जिसके चंद्र सर पे चंद्र हो। ठीक है, यानी चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, इसी में नाम है चंद्र चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद सुविधिनाथ। तो देखिए सुविधिनाथ को कैसे याद रखना है? सुविधिनाथ ये हमारा 9वां तीर्थंकर है। तो देखिए सुविधिनाथ है, वो जल में किसी जीव को पकड़ते हैं, मछली को चाहे किसी भी जीव को, तो देखिए आराम से शांत रहता है। जैसे आ जाता है कोई भी तो एकदम शांत रहता है, अपने सुविधा के अनुसार देखता है कि हमको किस कंडीशन में उसको पकड़ लेना है। एक बैग हमला करता है और टनाक्षण पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कैसे पकड़ लेता है, यानी सुविधा के अनुसार। के बाद आता है दोस्तों सनाथ, यानी हम लोग कहाँ जब भी वृक्ष के नीचे रहते हैं तो शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। आप देखिए कहीं गर्मी से आई है, जैसे वृक्ष के नीचे बैठे तो एकदम ठंडा शीतल, यानी वृक्ष शीतल कहाँ पे मिलेगा? वृक्ष के नीचे। श्रेयासनाथ यानी जो श्रेष्ठ हो, यहाँ पे देख रहे हैं श्रेयासनाथ। गेंडा जब देखिएगा ना तो जैसे चिड़ियाघर में जाइए देखता, गेंडा का जो चमड़ा ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है, पूरा एकदम बॉडी पे उसके चमड़ा पे चमड़ा जमा रहता है, एकदम गंदगी लगा रहता है। तो कितना श्रेष्ठ है, कितना इसका इस प्रकार देखने पर अजीब लगता है। ठीक है, श्रेयासनाथ गेंडा। अब देखिए ये है वासु पूज्यनाथ। तो वासु पूज्यनाथ हम लोग गाय भैंस को पूजते हैं, गाय भैंस को पूजते हैं तो दिमाग में रखना, अरे गांव में तो भैंस को लोग गाय को पूजता है, और गांव में जिसके पास भैंस रहता है वो भी भैंस को बहुत मानता है। ठीक है, तो इसे ही रखना है कि पूजनीय क्या है? गाय भैंस। तो भैंस से याद हो जाएगा, क्योंकि इधर आपको कहीं गाय मिलेगा ही नहीं इसमें, तो कनेक्ट कर लीजिए, गाय भैंस पूजनीय होता है। ऋषभ देव का क्या है? यहाँ पे आपका सांड है। ठीक है, सांड। यहाँ पे अजीतनाथ, जिसे जीता ना जा सके, हाथी। तीसरा आप यहाँ देखिएगा संभवनाथ, जो संभव हो, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा दिख रहा है। अभिनंदन किसका कर रहे हैं? बंदर का, अभिनंदन बंदर।
उसके बाद सुमति यानी घुमती, ठीक है क्या, चकवा यानी सारस, सारस दिख रहा है। पदम प्रभु, पदम का मतलब हमने कहा था पद, निचली स्तर पर, यानी कमल, कमल यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में है हमारा शब्द है सब हो गया, सात सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, ठीक है। यहाँ देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक। उसके बाद में है चंद्र प्रभु, चंद्र चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान। उसके बाद हमारा है सुविधिनाथ, सुविधि का मतलब हमने कैसे बताया, सुविधि सुविधा कौन सा कौन पकड़ता है, मगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मगर है, मगरमच्छ का यहाँ आपको चित्र दिखेगा, शीतलनाथ, ठीक है, बरगद की तरह है। उसके बाद हमने बताया था श्रेयसनाथ, श्रेयस गेंडा देख रहे हैं, देखिए इसके चमड़ा कैसे सटा रहता है। उसके बाद हमने बताया था वासु पूजनीय, पूजनीय कौन है, गाय भैंस, तो हमारे याद हो जाएगा भैंस, ठीक है। उसके बाद अब चल दिए इधर, इधर हमको याद रखना है विमलनाथ, बराह, दोनों व से नाम है, कुछ कुछ ऐसे याद रखना पड़ता है ना कि याद हो जाए। देखिएगा यकीनन आपको याद हो जाएगा, विमलनाथ बराह, बराह मतलब सुअर, ठीक है, वो दोनों में है, ठीक। उसके बाद अनंतनाथ, जैसे आप बाज और चील को, लोग कहते हैं कि आसमान में बाज चील उड़ रहा है, अब बाज चील जब उड़ता है ना तो एकदम देखिएगा, चाहे बाज भी उसी तरह रहता है, जब उड़ता है ना तो पंख को एक जगह स्थिर करके कितना दूर तक तय कर सकता है, यानी अनंत दृष्टि होती है। चील जो होती है ना बहुत दूर तय कर लेती है, चील बाज, ठीक है। तो वही धर्मनाथ, देखिए धर्मनाथ कैसे याद रखना है, ब्रजपात करवाए थे इंद्र, इंद्र आप देखेंगे कि कृष्ण लीला में जब कृष्ण जी एक अंगुली पर पर्वत उठा लेते हैं, तो वहीं पे धर्मनाथ से कनेक्ट कीजिए कि धर्मनाथ कहाँ पे था, ब्रज, ये लिख लीजिए। देखिए विमलनाथ के बराह, ये सुअर है, सुअर दिख रहा है। उसके बाद धर्मनाथ, अनंतनाथ के बाज पक्षी, देख रहे कैसे बाज एकदम ऐसे करके उड़ रहा है अनंत दृष्टि में, ठीक है, तो बाजनाथ। उसके बाद हमारा है धर्मनाथ का ब्रज, यानी ब्रजपात कौन करवाया है, धर्म किससे है, भगवान से रिलेटेड है, यानी भगवान कहते हैं कि धर्म को मानो, ठीक है, हम लोग पूजा धर्म करते हैं, तो वही धर्म ब्रज, ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रजपात हो रहा है, पूरा ऊपर से गिर रहा है बिजली। उसके बाद आता है हमारा शांतिनाथ, तो देखिए शांति कैसे याद होगा, जैसे आप रामायण देखे होंगे तो जब सीता जी वन में होती है, तो जब उनका हरण होता है रावण के साथ, तो वो कहती है, किससे कहती है, लक्ष्मण जी से, कि लक्ष्मण देखो वो हिरण कितना शांत दिख रहा है, कितना प्यारा है। अरे तो शांति से कहाँ जाएंगे, हिरण, यानी शांत कौन रखता है, हिरण। आप देखोगे हिरण बहुत चल दौड़ता है, लेकिन दिमाग में कनेक्ट करने के लिए कि शांतिनाथ हिरण, अपना हम ऐसे ही पूरा हमको याद हो गया है, ठीक है, हमको नंबरिंग ये सब नहीं याद है, कुछ याद है लेकिन याद हो गया है, दिमाग पे बैठ गया कि हाँ इसका प्रतीक ए होगा, ऐसे ही याद। बकरी, कंथुनाथ कैसे याद रखना है, गाँव में जो बकरी होती है उसको गरीबों का गाय कहा जाता है, यानी कंथनाथ, यानी उसको नाथ, बकरी, क का दोनों में आ रहा है, कंथु बकरी, क है उसमें। उसके बाद हमारा होता है औरनाथ, औरनाथ के हमारे दोस्तों है मछली या मीन, औरनाथ के मछली या मीन, ठीक है। औरनाथ, कंथु याद हो गया तो यूनिक हो गया, औरनाथ तो मीन। मलिनाथ, मलिनाथ देखिए कैसे, मली से दिमाग पे डालना कि माली, माली लोग क्या लाते हैं, गांव में जब पूजा पाठ होता है, जैसे शादी ब्याह होता है, तो देखेंगे माली लोग ही कलश लाते हैं, तो लोग उसको ग्रहण करता है, ठीक है। तो माली लोग कलश, माली नाथ, मलिनाथ कलश, ठीक है, मलिनाथ कलश। उसके बाद है मुनि सुब्रतनाथ, तो देखिए मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, जैसे कि मुनि सुब्रतनाथ जो थे मुनि, आप जो नारद मुनि थे, नारद मुनि, उनसे याद रखना है कि नारद मुनि कुर्म, कुर्म का मतलब कछुआ, नारद मुनि, मुनि से याद रखना है कुर्म, कछुआ, ठीक है। नील, नेमी नील, नेमी नील, नेमिनाथ का नील कमल, एक ही साथ नाम है, तो 21वां याद हो जाएगा। 22वां याद रखना है अरिष्ट नेमू का शंख, क्योंकि 23वां 24वां याद होना ही चाहिए, अरिष्ट नेमू का शंख, ठीक है। अरिष्ट नेमू इनका आपका याद रखिएगा कि इनका ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, जो थे वह औरत के भेष में रहते थे, ठीक है, इनके लिए क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पार्श्व, देखिए पार्श्व कैसे याद रखना, पार्श्व में सर्प, सर्प में ऊपर ऊपर आ रहा है, पार्श्व में भी ऊपर आ रहा है, तो जैसे पार्श्व सर्प, यानी पार्श्वनाथ के सांप, प इसमें भी है और इसमें भी है कि महावीर जी का सिंह था। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ अनंत का हमने क्या बताया था, बाज बताया था, ठीक है। धर्म का, धर्म किससे रिलेट किए थे हम लोग, इंद्र से, इंद्र क्या कहते हैं, ब्रजपात कराते हैं, देखिए यहाँ पे बारिश का ब्रजपात हो रहा है। शांतिनाथ का हमने क्या बताया था, हिरण, सीता जी से कनेक्ट करके। उसके बाद कंथुनाथ, क इसमें भी है, बकरी में भी क है। उसके बाद में हमने बताया था कि औरनाथ, औरनाथ मछली, क्योंकि यूनिक है, थोड़ा याद हो जाएगा। उसके बाद नेमीनाथ, सॉरी मलिनाथ, मली किससे जाना है, माली से, माली क्या लाता है, कलश वगैरह लाता है, ठीक है, चाहे फूल लाता है गांव में हम लोग का।
तो ये याद रखना है। माली, माली ही लाता है फूल वगैरह तक कलश में सजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है मुनि सुब्रतनाथ। मुनि सुब्रतनाथ में हम लोग ऋषि नारद ऋषि मुनि से, तो इसका है कछुआ, ठीक है। तो ये 20वां है, तो याद रखना क्योंकि ऊपर से 6 और नीचे से 6 हमेशा याद रखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि 16 शांति, 16 लिखिएगा तो 100 आएगा शांतिनाथ, इनका हो गया मृग, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे है जो पूछता है। उसके बाद हमने यहाँ देख रहे हैं नेमिनाथ का नील कमल, देख रहे हैं नीला कमल, नीला कमल है, नेमी नीला कमल। वहां पे हमने पद्म प्रभु का सिर्फ कमल देखा था, लेकिन यहाँ पे नीला कमल है, ठीक है। क्या है? नीला कमल। इसके बाद और देख लीजिए, उसके बाद अरिष्टनेमी का शंख, शंख है अरिष्टनेमी का शंख, ठीक है, अरिष्टनेमी। उसके बाद पार्श्वनाथ का हमारा सर्प, देखिए सांप है, ऊपर पर प होता है, और महावीर जी का सिंह। आशा करते हो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जिस प्रकार हमने समझाया, क्योंकि यह 1 बार से 2 बार देखिए यकीनन आपको याद हो जाएगा। और दिमाग के 5 देखिए, 5 को सोचिए कि हाँ क्या बताया। जैसे कि सबसे पहले ऋषभ, ऋषभ वृषभ, यानी वृषभ का मतलब सांप। दूसरा का अजीत, जिसे लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।